Assalamualaikum, grade 10. How are you? I hope all of you are fine, healthy, wealthy, safe and happy. I hope all of you are studying, are obedient to your parents and are concerned about your salat. Grade 10 एक अपना डिज़ाइन करो रिविजन स्केड्यूल और उसके अकॉर्डिंगली रिवाइज करो और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मेरे सब्जेक्ट को देना, ठीक है, इंग्लिश को। इंग्लिश में आप सब ने 90 से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ठीक है, एंड यू कैन गेट इट। जी, ले सकते हो आप। क्या करने जा रहे हैं हम आज? लेट मी टेल यू। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। जी बेटा और बिटिया, व्हाट इज द बोर्ड टेलिंग यू? द बोर्ड इज टेलिंग यू दैट वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ यूनिट 4 फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो आपका यूनिट है उसके हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करेंगे हम आज, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहला जो पार्ट है ए, वो आपके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज क्या होते हैं? एमसीक्यूज होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसके साथ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं एंड यू हैव टू सर्कल द करेक्ट वन। आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है इंग्लिश का, वो सारा का सारा एमसीक्यूज पे बेस्ड होता है, जिसको आपने अपनी बबल शीट पे सॉल्व करना होता है, ठीक है। यानी बबल शीट पे सर्कल्स होते हैं जिनको आपने अकॉर्डिंग टू द करेक्ट आंसर कलर करना होता है। इस क्वेश्चंस को, इस ऑब्जेक्टिव पार्ट को इग्नोर नहीं करना, इसमें फुल मार्क्स लेने हैं। अगर हमने फुल मार्क्स लेने हैं तो हमें हर चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, कोई लूप होल नहीं छोड़ना, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज इफ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर व्हाट शुड यू डू? अगर खून निकलता जा रहा है, अगर आप उसको हल्का हल्का दबा भी रहे हैं फिर भी वो मुकम्मल तौर पर निकलता जा रहा है, मुसलसल बह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड करनी चाहिए, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, या सीक मेडिकल असिस्टेंस। तो इसमें आपने क्या करना है? आपने अप्लाई करना है एक साफ सुथरा कपड़ा लेके उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर। अगर आप देखेंगे कट्स एंड ब्रूजेस का जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर अकॉर्डिंगली ये सारे मेथड्स, ये सारे प्रोसीजर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। पहले तो आपको वूंड आएगा, उसको आप धो लें। वूंड के अराउंड जो एरियाज है उसको साबुन से धो लें। कोशिश करें वूंड के ऊपर साबुन ना जाए क्योंकि वो आपको इचिंग और पेन कॉज करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको वूंड को क्लीन करना है, ट्वीजर से चीज़ें निकालनी है, ऑइंटमेंट लगानी है, गॉज लगानी है, ठीक है। और फिर भी अगर खून बहना बंद ना हो पानी के नीचे डालने के बावजूद भी, तो कपड़ा रख के बिल्कुल आहिस्ते से प्रेशर देना है क्योंकि इससे क्लॉट्स बनते हैं, और जब क्लॉट बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली खून बहना रुक जाएगा। रब्बुल आलमीन ने बहुत कमाल हमारे खून को ये खासियत दी है कि जब वो बहता है तो क्लॉट बन जाते हैं और यूं उसका बहना रुक जाता है और हम बेतहाशा ब्लड लॉस से बच जाते हैं। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन टेटनस, एलर्जी या रैश। अगर थॉरो क्लीनिंग करेंगे तो हम किससे बच जाएंगे? हम बच जाएंगे बेटा इन्फेक्शन और टेटनस से, इसलिए वी शुड क्लीन द वुंड थॉरोली। इफ अ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। आप अपने जख्म के ऊपर अब ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, लेकिन किस चीज की प्रेजेंस में आपको वो ऑइंटमेंट लगानी छोड़ देनी चाहिए? उसका ये मतलब है कि ऑइंटमेंट सूट नहीं कर रही, ऑइंटमेंट हील नहीं कर रही। यू शुड चेंज द ऑइंटमेंट और यू शुड चेंज योर मेडिकेशन। वो है आपका इन्फेक्शन, रैश या एलर्जी। रैश आपको आता है, इन्फेक्शन को तो आप पहचान ही नहीं सकते ना। इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली बेटा आपके पस पड़ जाएगी और वो पस जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाएगी,
तो इन्फेक्शन को हम रूल आउट करते हैं। अगर रैश पड़ा हुआ हो आपके ज़ख़म के इर्द गिर्द तो आपको फौरी तौर पे वो ऑइंटमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट, अपनी ड्रेसिंग कब कितने वक्फे के बाद बदलनी चाहिए, वो आपको वीकली, ट्वाइस अ डे या डेली बेसिस पे, आपको डेली बेसिस पे बदलनी चाहिए। हर वक्त नहीं बैंडेज चेंज करते, वूंड को थोड़ा सुकून भी देते हैं ताकि उस पर दवाई काम कर सके और आप हील हो सके। ठीक है, तो आप दिन में 2 बार ना चेंज करें अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर आपने सालन गिरा दिया है या कोक गिरा दी है या कोई और ऐसी चीज गिरा दी है। डेली बेसिस पे अपनी बैंडेज को चेंज करें। ठीक है, बैंडेज और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल। किसको शौक है बैंडेज लगाने का? हाँ जी, बड़े हो गए हो, बचपन में था, मुझे पता है। बच्चे जाके कैंडी नहीं लेते, बैंडेड्स लेके आते हैं और वो लगा के बड़े खुश होते हैं, मुझे चोट लगी है डरा के, है ना। तो क्या होता है, वो स्मॉल वूंड्स होंगे, बर्न्स होंगे या फीचर्स होंगे? ऑब्वियसली वूंड्स। छोटे छोटे जो कट्स होते हैं वो तो बैंडेड से ही ठीक हो जाते हैं ना। तो बैंडेड्स आर गुड फॉर स्मॉल वूंड्स। डन हो गया। चलो, ये मैंने आपके साथ एमसीक्यू सारे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का रहता है क्वेश्चन आंसर्स वाला सेगमेंट। मैं क्वेश्चन आंसर्स की जानिब चलती हूँ, आप जल्दी से इसको सॉल्व करो और फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ। जी, क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्या किया है, मैंने फ्रेजेस लिखे हुए हैं, मैंने कंप्लीट आंसर नहीं लिखा क्योंकि आप ग्रेड 10 में हो। आप इन हेल्पिंग वर्ड्स और हेल्पिंग फ्रेजेस को देख के या इन हेल्पिंग क्लॉजेस को देख के अपना आंसर खुद फॉर्मेट कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स आते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर में, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कोई से भी 5 आउट ऑफ द गिवन 8, और ये क्वेश्चन आंसर्स का जो क्वेश्चन है ये कैरी कर रहा होता है 10 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर अगर आपने आंसर करेक्ट कर दिया तो। ये याद रखना कि बेटा आप जब क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने 1 लाइन आंसर लिख दिया और किसी ने उसको अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, शुरू और आखिर सारा, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर ने या पेपर चेकर ने 1 on 2 देना है, क्योंकि वो ये देखेगा कि दूसरे बच्चे ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड आंसर दिया है। इवन इफ यू आर कैरिंग और इवन इफ यू आर पुटिंग योर 2 marks at risk, don't do so। जरा डिटेल्ड आंसर लिख लो। ठीक है, एक दफा प्रैक्टिस कर लोगे सब सेट हो जाएगा, सब आ जाएगा। यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। व्हाई? आपको कट लग गया है, आपने उसकी पूरी प्रॉपर ड्रेसिंग कर ली है, अब उसको बार बार चेक नहीं करना। क्यों? वजह ये है कि इफ यू विल कीप ऑन चेकिंग योर वुंड्स और द ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली, इट माइट डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट। खून के ऊपर क्लॉटिंग बन रही है, ठीक है, आप उसको कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हो, क्या हो गया, और वो क्या होगा कि यहाँ पे क्लॉट बन रहा है, क्रिंड बनता है ना आपका, ठीक है, वो ब्लड क्लॉट होता है, वो ऊपर जम जाता है और यूं नीचे से स्किन आ जाती है और यूं आपका ठीक हो जाता है। जब भी कहते हैं ना क्रिंड ना खुर्चो, क्योंकि वो ऊपर ब्लड क्लॉट है, जब तक स्किन ना बने, जब तक वो प्रॉपर ना हो, ठीक है, तो इट मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट एंड it can cause the bleeding to resume. You are continuously checking of the bleeding wound can cause it to resume bleeding because it can damage or dislodge the clot. ठीक है? Question number 2. Why is it necessary to keep soap away from wound? Answer आपने question के words से शुरू करना है. It is necessary to keep soap away from the wound because the chemicals present in the soap may cause irritation and itching. I repeat the answer. It is necessary to keep the soap away from the wounds because the chemicals that are present in the soap may cause you irritation or itching. Right? I move on to question number 3. How is an antibiotic cream or ointment good for healing wounds? Again, you must start your answer from the words which you should pick from the question.
So your answer will start like this. An antibiotic cream or ointment is good for healing wounds because it helps the wound remain moist, or it keeps the wound moist. ठीक है? And furthermore, it helps in the body's natural healing process. I repeat the answer, that an antibiotic cream or ointment is very good for the wounds because it keeps the wound moist. Full stop. Furthermore, it assists in the body's natural healing process. Done? We move on to question number 4. What should you do if you are allergic to adhesive materials used in most bandages? हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जिक होते हैं. अगर इन चीज़ों से जिनसे हम एलर्जिक हो रहे हैं इनमें आपकी एक एडहेसिव बैंडेज भी है, तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टेराइल गॉज. एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग या स्टेराइल गॉज को स्विच कर लें. Held in place with a paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. Bandage elastic भी होती है. अगर आप adhesive tape से या adhesive material से allergic है तो आप elastic bandage हल्के से बांध लें, ठीक है, या आप dressing या sterile gauze यूज कर लें, ठीक है, उसको paper tape से या gauze roll से fix कर लें. So there are multiple ways with which you can protect yourself, your allergy to activate. ठीक है? When do you need to see a doctor? कुछ तो हम early treatment कर लेंगे ना, और अगर आपको डॉक्टर को देखने की मिलने की ज़रूरत पेश आएगी तो वो कब आएगी? ठीक है? We need to see a doctor if the wound is not healing properly. I have written the unhealing wound, but you have to phrase it out properly. You must go and see a doctor if the wound is not healing properly, or if the wound is draining, or if the wound has a rash, or if you feel your body warm, you are coming down with temperature, or you are feeling a lot of pain, or the area where the wound was has started to swell. So in all these conditions you must go and see your doctor, right? ये हो गए 5 questions. Let's move on to the 6th question. Question number 6. What should your first aid box be consist of? सारे के सारे जो first aid box के elements हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, लेकिन पहला सेंटेंस नहीं लिखा, वो आपने लिखना है, ठीक है? The first aid box should consist of a first aid box. लिस्ट डाउन कर लो 1 2 3 4 डाल के, ताकि आपका एग्जामिनर उनको टक 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 काउंट करके भी आपको पूरे मार्क्स दे दे, ठीक है? The first aid box should consist of number 1 the first aid box, band-aids, elastic bandage, gauze and adhesive tape, antiseptic wipes, safety pins and tweezers. सेफ्टी पिन्स क्यों? गॉज बांधने के लिए. अगर आप एडहेसिव से एलर्जिक हैं तो आप सेफ्टी पिन से भी गॉज बांध सकते हैं, ठीक है? ट्वीजर्स क्यों? आप कहीं घास पे गिरे, ठीक है, आपके वुंड में घास है, उसके तिनके हैं, तो आप आराम से बड़े सॉफ्टली ट्वीजर से वो तिनके निकाल सकते हैं. कहीं ऐसा ना हो कि वुंड्स में पड़े वो तिनके जो हैं वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर दें. सिजर्स काटने के लिए नहीं, गॉज काटने के लिए, ठीक है? अच्छा, लेटेक्स ग्लव्स आपके, अगर आप किसी के वुंड को डील करें तो आपके हैंड भी तो जर्म्स और बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं ना, तो कैरी कर रहे होते, तो अपने हैंड्स पे कवर चढ़ाने के लिए ताकि अगले को इन्फेक्शन ना हो. कैलामाइन लोशन, सॉफ्ट कैलामाइन लोशन जो होता है वो इन्फेक्शन रिड्यूस करने के लिए होता है. ठंडा ठंडा लोशन होता है, आपकी जो बर्न्स हैं, जो वुंड्स हैं, उनको ठंडक दे देता है, ठीक है, तो आपको सुकून आ जाता है जरा सा. क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड एनाल्जेसिक टैबलेट्स. एनाल्जेसिक टैबलेट्स कौन सी होती हैं? एनाल्जेसिक टैबलेट्स होती हैं आपकी पेन किलर्स, ठीक है, पैनाडोल, टेस्प्रिन, ये आपकी पेन किलर्स, ठीक है, तो ये भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स का पार्ट होनी चाहिए. अब मैं आपके लिए लाई हूँ 2 एडिशनल क्वेश्चंस. एडिशनल क्वेश्चंस आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज
and I've brought these additional questions so that we do not leave any loophole in doing this comprehension or in losing any mark as far as this specific unit is concerned. What is the importance of knowledge of first aid in crisis management? First aid knowledge or the knowledge of first aid is very, very important in the crisis management. ठीक है, या आप इसको ये लिख सकते हैं कि we cannot deny the importance of first aid in the crisis management. Knowing first aid can lead us to the safety of not only our own selves but to the safety of the society or the people around us. With the help of first aid, we can even help save some very seriously injured people. So knowing first aid, keeping a first aid box handy at an accessible place is very important for every household. Next is, what kind of wound usually requires stitches? ठीक है, if a wound is deep enough for you to see the fatty cells under the skin surface, ठीक है, आपकी स्किन खुल गई है और नीचे अंदर तक फैटी सेल्स नजर आने लग गए हैं, तो this is good enough for stitches. Or if the wound is at least 1/4 inch deep, then you need to get to the doctor, you need to get it stitched. ठीक है, I have done all the question answers from the comprehension of the book and 2 additional questions. There is another exercise, exercise C in your reading comprehension heading. Let's completely do exercise C before I wind up today's lesson. Exercise C. Exercise C आपसे ये कहता है कि ग्राफिकली ऑर्गेनाइज करें, अगर आपको वुंड लग गया तो आपको क्या करना चाहिए. मैंने वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बोर्ड पे लिख दिया है, आप उसको अपने बुक पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. ये मैंने क्यों करके दिया है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट एड से रिलेटेड कोई भी क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपके दिमाग में एक सीक्वेंस हो जिसको आपको फॉलो करना है एज फार एज फर्स्ट एड is concerned generally and the first aid of wounds and burns is concerned specifically. ठीक है, you must stop the bleeding first. ठीक है, सबसे पहले आपने हाथ रख के bleeding को stop करना है. Clean the wound, then apply an antibiotic. Antibiotic आप चाहो तो cream, ointment कुछ भी use कर सकते हो. ठीक है, cream और ointment up to you. उसके बाद यू मस्ट कवर द वुंड, गॉज लगा के, बैंडेड लगा के, किसी भी तरीके से वुंड को कवर कर दो. फिर यू मस्ट चेंज द ड्रेसिंग ऑन वीकली बेसिस, नहीं ऑन डेली बेसिस, याद रखो. ठीक है, सो यू मस्ट चेंज द ड्रेसिंग ऑन डेली बेसिस एंड देन यू मस्ट कीप अ वेरी विजिलेंट आई एंड वॉच फॉर इन्फेक्शंस. स्वेलिंग तो नहीं हो रही, बुखार तो नहीं चढ़ रहा, रैश तो नहीं पड़ रहा, पस तो नहीं पड़ रही. So you must keep an eye on all these symptoms. If these symptoms occur, then you must go to a doctor to get properly treated. ठीक है? Quick recapitulation of today's lesson. We did the reading comprehension question answers of Unit 4, the first aid, जिसका exercise A थी MCQs, exercise B थी question answers, और उसके साथ हमने किए additional question answers, और exercise C थी graphic organizers. सारा कुछ सॉल्व कर लो, कॉपी पे पेस्ट कर लो और कोई लूप होल ना छोड़ो, कोई भी मार्क्स लूज करने का. मुझे इजाज़त दो, अपनी दुआ में याद रखना और नमाज का एहतमाम रखना. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.